सत्य वचन की राह पर चले हम सदा, यीशु का साथ हो रहे हमारी हर दुआ। प्रिय दर्शकों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रेम भरा अभिवादन। आप सभी दर्शकों का क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। मुझे आशा है कि आप इस अध्ययन के द्वारा अवश्य आशीष प्राप्त कर रहे हैं। मैं इस अध्ययन के द्वारा बहुत कुछ सीख रही हूँ। प्रिय मित्रों, आज हम मलाकी 1:2 से एक साथ पवित्र बाइबल की इस महत्वपूर्ण रूपरेखा को समझेंगे, जहाँ परमेश्वर यहोवा अपने परम प्रेम का उद्घोष करते हैं और इसे समझाने के लिए दो भाइयों याकूब और एसाव के संक्षिप्त इतिहास का उदाहरण देते हैं और तब याजकों के समर्पण की आलोचना करते हैं। प्रिय मित्रों, आप सभी को हमारे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और महिमामय नाम में प्रेम भरा नमस्कार। मुझे आशा है दोस्तों कि आप परमेश्वर के प्रेम और दया में बने हुए हैं और आज फिर से परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने के लिए तैयार हैं, जो इस समय पुराने नियम की अंतिम पुस्तक मलाकी पर चल रहा है। पिछले प्रसारण में हमने उसके प्रस्तावना में देखा था कि मलाकी का अर्थ होता है मेरा संदेश वाहक, और मलाकी परमेश्वर के संदेश को पहुंचाने का काम करता है। हमने यह जाना था कि महत्व संदेश वाहक का नहीं, पर संदेश भेजने वाले और संदेश का होता है। तब पहले पद में हमने देखा था कि परमेश्वर का भारी वचन जो मलाकी प्रकट करता है वह परमेश्वर के दंड की बात है, जो उसके द्वारा परमेश्वर इस्राएल और संसार के लोगों को सुनाता है। तो चलिए मित्रों, हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हैं और आरंभ करते हैं मलाकी के पहले अध्याय के पद 2 और 3 से, और आइए हम उसे मिलकर पढ़ें, जिसका शीर्षक है इस्राएल के प्रति परमेश्वर का प्रेम। तथा जैसा वहां पर लिखा हुआ है, यहोवा यह कहता है, मैंने तुमसे प्रेम किया है, परंतु तुम पूछते हो तूने किस बात में हमसे प्रेम किया है। यहोवा की यह वाणी है, क्या एसाव याकूब का भाई ना था? तो भी मैंने याकूब से प्रेम किया, परंतु एसाव को अप्रिय जानकर उसके पहाड़ों को उजाड़ डाला और उसकी पैतृक भूमि को जंगल के गीदड़ों का स्थान बना दिया है। मित्रों, मलाकी का संदेश बहुत ही अद्भुत और अनोखा तथा आश्चर्यजनक तरीके से आरंभ होता है, जब परमेश्वर कहता है मैंने तुमसे प्रेम किया है। दोस्तों, क्या किसी वार्ता को, किसी बात को आरंभ करने का यह एक अच्छा तरीका नहीं है? ये बहुत ही अच्छा तरीका है। अब आपको क्या लगता है कि ये लोग इस पर क्या प्रतिक्रिया या क्या उत्तर देंगे? याद रखिए मित्रों कि वे अपने देश लौट आए हैं। हालांकि वे यरूशलेम की शहरपनाह के पुनः निर्माण से निराश है, पर नहेमिया के समय तक वहां समृद्धि का दिखावा हो रहा था तथा पुनः निर्मित मंदिर में वे एक प्रकार से आराधना अर्पित कर रहे थे। वे संस्कारों को निभा रहे थे और ऊपरी तौर पर सब कुछ अच्छा दिख रहा था, परंतु वे निंदक और तिरस्कारपूर्ण धृत्य जनों का एक समूह था। पर फिर भी परमेश्वर उनसे कहता है, मैंने तुमसे प्रेम किया है, परंतु तुम पूछते हो तूने किस बात में हमसे प्रेम किया है। क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि इन लोगों में परमेश्वर से इस तरह से बात करने का या पूछने का साहस है, जो इसी प्रकार का सवाल उठाते हैं, परमेश्वर से पूछते हैं और कहते हैं, देखो आज हमारे साथ यह क्या हो रहा है, परमेश्वर हमें किस स्थिति में ले आया है। तुम कैसे कह सकते हो कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है? लेकिन फिर भी दोस्तों, परमेश्वर ने आरंभ से ही इस्राएल को यह स्पष्ट कर दिया था कि वह उनसे प्रेम करता है। मित्रों, यह काफ़ी रोचक बात है कि बाइबल को आरंभ करके काफ़ी आगे तक पढ़ते जाने पर आपको यह पढ़ने को नहीं मिलेगा कि परमेश्वर किसी से भी यह कहता है कि वह उनसे प्रेम करता है। लेकिन जब आप व्यवस्था विवरण पर आते हैं और मूसा के साथ जंगल में 40 साल बिता चुके होते हैं, और तब किसी को भी यह विश्वास दिला पाना बहुत मुश्किल होता है कि परमेश्वर उनसे प्रेम करता है। लेकिन सुनिए, मूसा व्यवस्था विवरण की पुस्तक 10वें अध्याय के 15वें पद में क्या कहता है,
लिखा है, तो भी यहोवा ने तेरे पूर्वजों से स्नेह और प्रेम रखा। दोस्तों, परमेश्वर यह बात किसी से यूं ही नहीं कह रहा है। आप जल प्रलय और उसके बाद के समय के बारे में पढ़कर देखें। परमेश्वर ने किसी से भी ऐसा नहीं कहा कि वह उनसे प्रेम रखता है। परमेश्वर ने अब्राहम से नहीं कहा कि वह उससे प्रेम रखता है, पर निश्चित जानिए वह उससे प्रेम रखता था। कहने का अर्थ यह है कि परमेश्वर मनुष्य को यह कहने के लिए आतुर नहीं था, वह बहुत उत्तेजित नहीं था कि वह उनसे कहे कि वह उनसे प्रेम रखता है, परंतु यहाँ पर वह लिखता है और कहता है, यहोवा ने तेरे पूर्वजों से स्नेह और प्रेम रखा और उसके बाद तुम लोगों को जो उसकी संतान हो सब देशों के लोगों के मध्य से चुन लिया, जैसा कि आज के दिन प्रकट है। मित्रों, अब आप देख सकते हैं कि परमेश्वर उस बात को साबित करने के लिए तैयार है और तब वह कहता है, क्या एसाव याकूब का भाई ना था? तो भी मैंने याकूब से प्रेम किया, परंतु एसाव को अप्रिय जानकर उसके पहाड़ों को उजाड़ डाला और उसकी पैतृक भूमि को जंगल के गीदड़ों का स्थान बना दिया है। यह परमेश्वर द्वारा उनसे कहा गया एक जबरदस्त और पावरफुल कथन है। लोग प्रश्न कर रहे थे कि तूने किस बात में हमसे प्रेम किया है। वे परमेश्वर से पूछ रहे थे, वे परमेश्वर के प्रेम पर संदेह कर रहे थे और परमेश्वर उन्हें उनके राष्ट्र की उत्पत्ति की याद दिलाते हुए कहता है, याकूब और एसाव जुड़वा थे। परमेश्वर ने आरंभ से ही उनके बीच में अंतर किया था, भेद किया था, जैसा कि उत्पत्ति के 25 अध्याय उसके 22 और 23 पद में लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। लेकिन लगभग 1500 वर्ष पहले परमेश्वर ने जैसा कहा था कि वह याकूब से प्रेम करता है, इस पद के साथ दोस्तों एक समस्या है कि परमेश्वर ने याकूब से प्रेम किया परंतु एसाव को अप्रिय क्यों जाना। दोस्तों, एक बार डॉक्टर थॉमस के शिष्यों ने उनसे भी यही प्रश्न पूछा कि परमेश्वर ने एसाव को अप्रिय क्यों जाना, और ये बड़ा प्रश्न है तथा बहुत से लोगों के मन में भी यही समस्या आ सकती है या प्रश्न उठ सकता है कि परमेश्वर ने एसाव को क्यों अप्रिय जाना, क्या उसका दोष था। तब दोस्तों डॉक्टर थॉमस ने उन्हें अपने शिष्यों को उत्तर दिया कि मुझे भी इस पद में एक समस्या नजर आती है, पर मेरी समस्या यह है कि परमेश्वर ने याकूब को प्रिय क्यों जाना। उनका प्रश्न कुछ इस प्रकार से था कि वो क्यों याकूब से प्रेम कर सकता है। मुख्य समस्या यह है मित्रों कि यहाँ असली समस्या यह है कि परमेश्वर ने ऐसा क्यों कहा कि वह इन लोगों से प्रेम करता है। एक बात समझ ले मित्रों कि परमेश्वर ने ऐसा तब तक नहीं कहा जब तक याकूब और एसाव दो महान राष्ट्र नहीं बन गए जिनका लंबा इतिहास बन गया था। परमेश्वर ने याकूब से प्रेम इसलिए किया क्योंकि वह जानता था कि याकूब के हृदय में क्या है, और वह जानता था कि वह एक ऐसा व्यक्ति है जो उससे प्रेम करता है। पर एसाव उससे बिल्कुल विपरीत था, वह उससे बिल्कुल भी प्रेम नहीं करता था। लेकिन इस बात को प्रकट होने में करीब 1500 वर्ष लगे। तभी परमेश्वर मलाकी में दिए गए इस प्रकार के कथन के लिए तैयार होता है और ये कथन यहाँ पर देता है। मित्रों, हमें यह समझने की आवश्यकता है कि प्रेम करने और अप्रिय जानने में इतना अंतर है कि एसाव से उत्पन्न एदोम जाति का जीवन और याकूब से उत्पन्न इस्राएल जाति के लोगों का जीवन, इनके मध्य का अंतर प्रकट करता है कि परमेश्वर सही था जब उसने कहा कि उसने याकूब से प्रेम किया और एसाव को अप्रिय जाना। ये अंतर है परमेश्वर के प्रेम करने और ना करने का। इससे एक बात स्पष्ट होती है जिसका सामना आज हमें भी करना है। हमने परमेश्वर से प्रेम किया है, हमने परमेश्वर के प्रेम पर बहुत जोर दिया है, उस पर हमने बहुत कुछ पढ़ा है, पर क्या आप जानते हैं कि अगर परमेश्वर प्रेम करता है तो वह घृणा भी करता है, क्योंकि घृणा किए बिना प्रेम संभव नहीं है। किसी ने कहा है कि प्रेम और घृणा एक दूसरे के बहुत ही निकट हैं या परस्पर विरोधी हैं। परमेश्वर यदि धर्म से प्रेम करता है तो वह अधर्म से घृणा भी करता है। यदि वह भलाई से प्रेम करता है तो बुराई से घृणा भी करता है।
इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है मित्रों। यहाँ हम ठीक यही देख रहे हैं। इस्राएल और एदोम के इतिहास पूर्ण रूप से अलग अलग हैं। परमेश्वर कहता है कि एसाव के जीवन के कारण और उस बुराई के कारण जो उस व्यक्ति में निहित थी, तथा वही बुराई जो एदोम के पूरे राष्ट्र में फैल गई, वह यह कथन कहने में न्याय संगत था, सही था। तब वो कहता है कि मैं एदोम को अप्रिय जानता हूं। तब वह आगे मलाकी 1 अध्याय के पद 4 और 5 में कहता है। आइए हम पढ़ें मलाकी 1 उसका 4 और 5। लिखा है, एदोम कहता है, हमारा देश उजड़ गया है, परंतु हम खंडहरों को फिर बसाएंगे। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, यदि वे बनाए भी, परंतु मैं ढा दूंगा। उनका नाम दुष्ट जाति पड़ेगा और वे ऐसे लोग कहलाएंगे जिन पर यहोवा सदैव क्रोधित रहे। तुम्हारी आंखें इसे देखेंगी और तुम कहोगे, यहोवा का प्रताप इस्राएल की सीमा से आगे भी बढ़ता जाए। परमेश्वर यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है कि एसाव और याकूब से उत्पन्न इन जातियों के साथ मेरे कार्य, मेरा व्यवहार, मेरा आचरण से यह प्रकट होता है कि मैं याकूब से प्रेम करता था और एसाव से घृणा करता था। परमेश्वर से दंड पाने के बाद एदोम का फिर कभी उदय नहीं हुआ। क्या आपने कभी किसी एदोमी जाति के व्यक्ति को देखा है? परमेश्वर ने एदोम को दंड दिया और वे समाप्त हो गए। परमेश्वर का यह व्यवहार प्रेम और घृणा को प्रकट करता है। परमेश्वर इस्राएल से कहता है, मैंने मेरा यह प्रेम तुम पर प्रकट किया। आरंभ में परमेश्वर ने ऐसा किसी से नहीं कहा था, क्योंकि वह इसकी क्रियाशीलता तक रुकना चाहता था, इसके एक्शन होते तक इसे देखना चाहता था। और इससे प्रकट होता है कि परमेश्वर का चुनाव और निर्णय ना तो अस्थिर है और ना ही निरंकुश होता है। परमेश्वर ऐसे ही चुनाव नहीं करता है, ऐसे ही निर्णय नहीं लेता है। उसके चुनाव के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। परमेश्वर अपनी प्रजा के साथ यथार्थ का संबंध रखता है। वह उनका पिता है, उनका प्रभु है, उनका परमेश्वर है और उनका न्याय करता है। उसने उन्हें कठोर से कठोर दंड भी दिया। ऐसा प्रतीत होता है कि उसने बाद में इस्राएल को एदोम से भी अधिक कठोर दंड दिया था, जिसका कारण था कि उन्होंने अपने मसीह को अस्वीकार किया था। उसे स्वीकार नहीं किया, परंतु उसका तिरस्कार किया था। आज परमेश्वर के प्रेम की बहुत चर्चा की जाती है। यह कहना एक भाववाचक अभिव्यक्ति है कि परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर इस्राएल से यह नहीं कहता है कि वह प्रेम है, वह कहता है, मैंने तुमसे प्रेम किया है और मैंने इसे प्रदर्शित भी किया है। परमेश्वर बहुत समय से मानव समाज को यह बता रहा है कि वह परमेश्वर उनसे प्रेम करता है, लेकिन उसने यह कहने से बहुत पहले ही यह प्रदर्शित कर दिया था। उसने इसे आरंभ से ही आदम और हवा के जीवन में, अब्राहम के बुलाए जाने के समय से और आज तक प्रदर्शित करते आ रहा है। आइए हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं मलाकी 1 का 6वां पद, जहां पर याजकों को प्रभु की फटकार सुनाई देती है। लिखा है, पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है। यदि मैं पिता हूं तो मेरा आदर कहाँ है, और यदि मैं स्वामी हूं तो मेरा भय मानना कहाँ। सेनाओं का यहोवा, तुम याजकों से भी जो मेरे नाम का अपमान करते हो यही बात पूछता है, परंतु तुम पूछते हो, हमने किस बात में तेरे नाम का अपमान किया है। दोस्तों, परमेश्वर बहुत ही निरंकुशता के साथ, दया के साथ ये पूछता है, पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है। यदि मैं पिता हूं तो मेरा आदर कहाँ है। मित्रों, आप इस बात को भी जान लीजिए कि परमेश्वर कभी किसी इस्राएली का व्यक्तिगत पिता नहीं था। यहाँ तक कि मूसा और दाऊद के लिए भी जो सर्वोत्तम बात कही गई थी वो यह थी कि वे यहोवा के दास या सेवक हैं। पर परमेश्वर ने संपूर्ण इस्राएल राष्ट्र को अपनी संतान कहा। इस स्थान पर वह उन्हें याद दिला रहा है कि उनके राष्ट्र के साथ उसका कौन सा संबंध है और वो संबंध कैसा है। तब यह भी कहता है, और यदि मैं स्वामी हूं तो मेरा भय मानना कहाँ। सेनाओं का यहोवा,
तुम याजकों से भी जो मेरे नाम का अपमान करते हो यही बात पूछता है, परंतु तुम पूछते हो हमने किस बात में तेरे नाम का अपमान किया है। दोस्तों, उन्हें परमेश्वर की यह बात बुरी लगी और वे कहते हैं, हम तो भक्त जन हैं, हम मंदिर की अनिवार्यता को पूरी कर रहे हैं, हम देश के खम्भे हैं, हम निष्ठावान हैं, और तू हमें यह कहने का साहस करता है कि हम तेरे नाम का अपमान कर रहे हैं। ये इस्राएल के लोग और वे जो याजक थे वो कहते हैं, हम किस तरह से तेरे नाम का अपमान कर रहे हैं। दोस्तों, माता और पिता का आदर करना देखना हो तो हमें असभ्य संसार में लौटना होगा, जब बच्चे माता पिता का आदर किया करते थे। आज का सभ्य व्यवहार है कि आप माता पिता का आदर ना करें, परंतु प्राचीन युग में संतानें माता पिता का आदर किया करती थी। अतः परमेश्वर इसका उदाहरण देते हुए कहता है, पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है। यदि मैं पिता हूँ तो मेरा आदर कहाँ है। दोस्तों, यह बात हमारे दिल को भी आज छू जानी चाहिए। यह बात उन तक पहुंच जानी चाहिए थी, लेकिन उन तक नहीं पहुंची क्योंकि वे एक कठोर आवरण में जकड़े हुए थे। वे बहुत ही अहंकारी थे, घमंडी थे, आत्मसंतुष्ट लोग थे। इस कारण उन्हें ये बात समझ आ नहीं रही थी। आप उन्हें कुछ भी नहीं कह सकते थे। मेरा मानना है कि यह न केवल आज के युवाओं की बल्कि सभी मनुष्यों का चित्रण है। हम युवाओं पर ध्यान न देने का आरोप लगाते हैं, लेकिन बड़े लोग भी इस बात को नहीं सुन रहे हैं। वे निश्चित रूप से परमेश्वर की बात कतई नहीं सुन रहे हैं। परमेश्वर इस्राएल से कहता है, तुम मेरे नाम का अपमान करते हो। और वे आहत होने का नाटक कर रहे थे। वे ऐसा व्यवहार कर रहे थे मानो उन्हें सचमुच पता नहीं है कि परमेश्वर क्या कह रहा है। दोस्तों, सच कहूँ तो अगर आप उस दिन यरूशलेम में होते तो आप मंदिर में उमड़ती हुई भीड़ को देख पाते और उसे देख करके आप कहते कि वो किस अद्भुत तरीके से बलिदान चढ़ा रहे हैं, वे अनुष्ठानों को पूरा कर रहे हैं। वे दिखावटी तौर पर बहुत धार्मिक होने का दिखावा उस समय कर रहे थे। उनका धार्मिक प्रदर्शन बहुत ही प्रभावशाली था, आभा से भरा हुआ था। और मुझे यकीन है कि हम में से ज़्यादातर लोग यही कहेंगे, यह सचमुच एक जीवंत समूह था, एक लाइव लोग थे और वास्तव में परमेश्वर की आराधना वे सब मिलकर कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई तो यह थी कि वे परमेश्वर से बहुत दूर थे। उनके मन परमेश्वर से दूर थे। वे मन में अंदर ही अंदर वास्तव में परमेश्वर के नाम का तिरस्कार कर रहे थे। और ये थी वो सच्चाई। तब परमेश्वर आगे कहता है, मलाकी 1 अध्याय के 7वां पद में लिखा है, तुम मेरी वेदी पर अशुद्ध भोजन चढ़ाते हो, तो अभी तुम पूछते हो हम किस बात में तुझे अशुद्ध ठहराते हैं। इस बात में भी कि तुम कहते हो यहोवा की मेज तुच्छ है। मित्रों, यहाँ पर प्रश्न उठता है कि जब वे इतने नियमित रूप से मंदिर जाते थे, आराधना कर रहे थे, तो वे उसके नाम का तिरस्कार कैसे कर सकते थे। अब परमेश्वर उन्हें यह समझाना आरंभ करता है कि तुम मेरी वेदी पर अशुद्ध रोटी चढ़ाते हो। मुझे लगता है कि यहाँ पर यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि जो रोटी वेदी पर चढ़ाई गई भेंट है उसे दर्शाती है, अर्थात जो भेंट वे लाते थे। इसे हम जीवित बलिदान कह सकते हैं, यानी एक पशु जो बलिदान के लिए लाया जाता था। परमेश्वर आगे 8 पद में स्पष्ट करता है कि वह वास्तव में इसी के बारे में, अर्थात इस दान के बारे में, इस भेंट के बारे में, इस पशु के बारे में जो बलिदान के लिए लाया जाता था उसके बारे में बात कर रहा है। परमेश्वर कहता है कि उनके बलिदान दूषित और अशुद्ध हैं, लेकिन वे इसे ना तो जानते थे और ना ही उसे स्वीकार कर रहे थे। उसके विपरीत वे प्रश्न पूछते हैं और कहते हैं, हमने तुझे किस बात से अशुद्ध किया है। परमेश्वर कहता है कि उनकी भेंट अशुद्ध थी, परंतु वे पूछते थे, हम किस बात में तुझे अशुद्ध ठहराते हैं। परमेश्वर का अशुद्ध ठहराने का आरोप यहाँ पर बहुत ही गंभीर है। वे तो बहुत अच्छे लोग थे, तो फिर परमेश्वर ऐसा कैसे कह सकता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर और अज्ञानता का दिखावा करके इस आरोप को खारिज कर रहे थे।
वे ऐसा व्यवहार करते थे जैसे मानो परमेश्वर को पता ही नहीं कि वह किस बारे में बात कर रहा है। तब परमेश्वर ने उनसे कहा, तुम जो कहते हो कि यहोवा की मेज तुच्छ है, उन्होंने कहा कि वह तुच्छ है, और जिस प्रकार उन्होंने उसके साथ व्यवहार किया और जिस प्रकार उन्होंने काम किया, उससे उन्होंने उसे तुच्छ जाना। परमेश्वर बचे हुए यहूदी लोगों से बातें कर रहा था जो अपने देश में बंधुआई से लौटकर आए थे। अब वे वहां पर सुविधा पूर्वक बसे हुए थे और 100 वर्ष से अधिक का समय हो चुका था। बंधुआई एक अतीत की घटना हो चुकी थी और अब वे समृद्ध हो चुके थे। वे आत्मनिर्भर हो गए थे। उनके पास अब एक मंदिर था जिसमें वे आराधना कर सकते थे और वे आराधना कर रहे थे, परंतु उनका मन अब भी परमेश्वर से दूर था। दोस्तों, वे निर्लज थे क्योंकि वे परमेश्वर को पलटकर उत्तर देते थे, और अब परमेश्वर जो कहता है वह वास्तव में एक चुभने वाली बात है जिससे हम अगले अध्ययन में देखेंगे। पर आइए मित्रों, हम प्रार्थना के साथ इस भाग को समाप्त करते हैं और धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को कि उसने हमारे जीवन में भी ऐसी बातें दी हैं कि हम उसे धन्यवाद दे सकते हैं, उसकी महिमा कर सकते हैं, क्योंकि वह आदर और महिमा का परमेश्वर है और वही उसके योग्य है। लेकिन परमेश्वर हमसे यही अपेक्षा करता है कि क्या हम परमेश्वर के सामने वैसे हैं? क्या हमारा हृदय उसके करीब है? हमारी आराधना आज कहाँ और कैसी है? आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपका वचन हर एक बार हमसे बातें करता है, हमें प्रकट करता है कि आज हमारी स्थिति कहाँ है। पिता, हमारे इस आत्मिक जीवन के लिए आप सदा चिंता करते हैं। हमारी यही विनती है प्रभु कि आज हमसे बातें करें। यदि हमारा हृदय आपसे दूर है, यदि हमारी आराधना केवल मुंह तक सीमित है, अनुग्रह करें प्रभु कि हम हृदय से आपके निकटता में आए। विनती करते पिता परमेश्वर, हमारे सभी इन प्रिय दर्शकों के लिए, भाइयों बहनों के लिए, बुजुर्गों के लिए, जवानों के लिए, बच्चों के लिए प्रभु, जो पिता परमेश्वर आपके वचन में शामिल होते हैं, उसके अध्ययन के द्वारा वे सीख रहे हैं और सीखना चाहते हैं प्रभु, क्योंकि वे आपसे प्रेम करते हैं। प्रभु, उनके प्रेम को ग्रहण करें, उन्हें सही राह में चलने के लिए आप अगुवाई करें। पवित्र आत्मा उनकी सहायता करें। आत्मिक दृष्टिकोण से प्रभु अनुग्रह करें कि हर कोई उन्नति प्राप्त करता चला जाए और आपकी महिमा का कारण हो। पिता परमेश्वर, इस अध्ययन के लिए धन्यवाद देते हुए हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से इस विनती को मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, अगले प्रसारण में इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे और मेरा निवेदन है कि यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो हमसे संपर्क करें। नंबर आपके स्क्रीन पर है। हमारे काउंसलर्स आपके फ़ोन का उत्तर देने के लिए तैयार हैं। तब तक, जब तक हम फिर से आपसे ना मिले, प्रार्थना में लगे रहें। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है सी, मेरा संदेशवाहक। मलाकी नाम का अर्थ है मेरा संदेशवाहक। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, एदोमी किसके वंशज थे? ए नूह, बी हारून, सी इसहाक, डी एसाव। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। मित्रों, आज के अध्ययन में हमने 2 बड़े सत्य सीखे हैं। पहला, परमेश्वर का प्रेम याकूब के संतान के लिए स्पष्ट था और यही प्रेम आज भी हम पर लागू होता है। दूसरा, आराधना और सेवा का वास्तविक अर्थ जो सिर्फ रस्मों का पालन नहीं बल्कि ईमानदारी, आदर और पूर्ण समर्पण की भावना से जुड़ा होना है। दर्शकों, हमें याद रखना है कि बिना मूल्य और सम्मान के कोई भी भेंट परमेश्वर को प्रिय नहीं है। जैसे याजकों को अपना परम पिता के प्रति सच्चा समर्पण दिखाना चाहिए था, वैसे ही हमें भी अपने स्नेह, विश्वास और आचरण के माध्यम से महान प्रेम की सच्चाई दिखानी है। तो आइए हम भी अपने जीवन को एक सच्चे विश्वासी के रूप में प्रस्तुत करें।
मुझे आशा है कि आप अवश्य ही इस वचन का पालन करेंगे। इस अध्ययन को दोबारा देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल वर्ड रिसाउंड्स हिंदी में इसे पुनः देख सकते हैं। अधिक जानकारी और प्रार्थना के लिए स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर हमें संपर्क कीजिए। नंबर है 9651433397। प्रभु आपके साथ रहें। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।